Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. 2040 तक की जीडीपी की ग्रोथ देख रहे थे, तो उसमें एक पार्ट में देखा था हमने कि कैसे चाइना ने इतनी स्पीड से ग्रो करके और कैसे वो नंबर 1 पहुंचा। और तब मेरा यही था कि हमें इस टाइम, ये हमारा गोल्डन टाइम है, गोल्डन पीरियड है, हमें भी चाइना की तरह इसी स्पीड से ग्रो करके चाइना को बीट करना चाहिए। तो ये देख के तो अच्छा लगा। मैंने पूछा भी चाइना का क्या हुआ है, तो चाइना का 5 पॉइंट कुछ बोल रहे थे, 3 था। हमें डबल करना चाहिए चाइना का कि एटलीस्ट स्पीड हमारी तेज हो जाए, ताकि हम चाइना के अगर बीट नहीं कर पा रहे तो अगले 5 या 10 साल के अंदर उसके बिल्कुल बराबरी में तो खड़े हो जाएं। देखिए, अभी चाइना जो है 6 टाइम्स हमसे ज्यादा है जीडीपी में, तो डबल तो कर लो, 600% ज्यादा है। प्रशांत धवन, और कितने लंबे समय बाद ये सेंटेंस यूज करने का मौका मिला है। बिल्कुल 2019 वाली फीलिंग आ रही है। इट्स ग्रेट टू बी बैक ऑन स्टडी आईक्यू। और मैं आईक्यू पे वापस ये पहले अनअकैडमी एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो के में मिल जाएगी। सबसे पहले फोकस करते हैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। रिसेंटली आपने पहले स्टडी आईक्यू, फिर अनअकैडमी, फिर वापस स्टडी आईक्यू। ऑब्वियसली इंडियन मीडिया, उसके अलावा चाइनीज, जापानीज मीडिया, सब लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि जो भारत से एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया की जो 3rd क्वार्टर की ग्रोथ रेट है ये ज्यादा खास नहीं होगी, एवरेज होगी, वो सारी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल तोड़कर इंडिया ने पोस्ट करी है 8.4% की ग्रोथ। यहाँ पर आप देख पाएंगे इंडिया जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेट्स टू 8.4% इन 3rd क्वार्टर। सारी एक्सपेक्टेशंस को बीट कर लिया गया है और इसलिए पीएम मोदी ने भी स्पेसिफिकली इस टॉपिक पर ट्वीट करी थी। और अपनी ट्वीट में पीएम मोदी ने जो वर्ड्स यूज किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर पाएंगे। ये कह रहे हैं कि जो नंबर सामने आए हैं 8.4% जीडीपी ग्रोथ रेट का जो ये डेटा सामने आया है, ये दिखाता है इंडियन इकोनॉमी की ताकत और हमारा पोटेंशियल। नाउ ताकत इसलिए दिखाता है क्योंकि हम एक ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं जहां पर दुनिया में हर तीसरे चौथे महीने एक बड़ी इकोनॉमी, प्राइमरली G7 कंट्रीज की इकोनॉमी रिसेशन यानी मंदी में चली जाती है। रिसेंटली ही हमने देखा कि 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पावर्स, जापान और यूनाइटेड किंगडम, दोनों ही चले गए मंदी में। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जब ये न्यूज सामने आई थी आज से कुछ दिन पहले कि जापान और यूके दोनों अब मंदी में जा चुके हैं। मंदी का मतलब बहुत ही सिंपल भाषा में ये समझ लो कि जहां पर इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है ना, तीसरे क्वार्टर में हमने ग्रो किया 8.4%। जापान और यूके की जीडीपी लगातार 6 महीने से नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखा रही है, मतलब इनकी इकोनॉमी जीडीपी ये सिकुड़ रही है। और जापान की आर्थिक मंदी की वजह से तो जापान अब दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। नहीं तो इससे पहले जापान था 3rd स्पॉट पे, अब ये लोग फिसल के आ चुके हैं 4th स्पॉट पर। और अभी तो दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है, दिस इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी 18 टोटल और कंट्रीज हैं जो हो सकता है कि लंबे समय तक आर्थिक मंदी में चले जाए। नाउ मुझे यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि इनकी नेगेटिव ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा खराब है कि 5%, 6% नेगेटिव ग्रोथ रेट है। काफी जगह आप देखोगे 0.10%, 0.50% के आसपास नेगेटिव ग्रोथ रेट है, जो एक बार को आप करेक्ट भी कर सकते हो। मगर इंडिया के सामने प्रॉब्लम यह है कि अगर इन कंट्रीज में लगातार रिसेशन आ गई तो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट्स को चोट पहुंचेगी। हम 11.4 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स करते हैं यूके को, जापान को करते हैं 5.5 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स। जर्मनी भी हो सकता है कि आर्थिक मंदी की तरफ फिर से जा रहा हो और जर्मनी को भी हम 10 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो आज के समय चैलेंजेस वर्ल्ड इकोनॉमी में खड़े हैं, उस सब के बीच में सडनली जब इंडिया पोस्ट करता है ग्रोथ के नंबर्स 8.4%, तो पूरी दुनिया जेन्युइनली इंप्रेस होती है। और एक बार को यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि चलो ठीक है, ये तो हम बात कर रहे हैं तीसरे क्वार्टर की ग्रोथ रेट की, मतलब कि 3 महीने में हमने इतनी ग्रोथ रेट पोस्ट कर दी 8.4%, मगर पूरे साल का क्या? देखिए, पूरे साल का जो अनुमान था ना, कई लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया ग्रो करेगा पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 6.8% या फिर 6.7%,
वो सारी प्रेडिक्शंस धराशायी हो चुकी हैं। अब दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल हाउसेस खुलकर कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, जो 31 मार्च को खत्म होगा, उसमें इंडिया की जो टोटल ग्रोथ रेट है अब हम मान के चल रहे हैं 7.8% पहुंच जाएगी। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है, वेट 3 महीने में ग्रो किए 8.4%, पूरे साल की ग्रोथ रेट होगी 7.8%, ये क्यों? पहले कम होगा ना। सरल भाषा में आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में पूरी दुनिया वेट कर रही है एक डेटा का। डेटा इस बात का कि इंडिया ने 1 अप्रैल 2023 और 31 मार्च 2024 के बीच में जीडीपी ग्रोथ कितनी करी थी, ये पता लगाना काफी इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए मैं आपको बताऊं, ये साल इंडिया के लिए इकोनॉमिकली मैजिकल रहा है। मैजिकल वर्ड ही मैं यूज करूंगा, क्योंकि अगर हम बात करें पहले क्वार्टर की, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर को एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इन्हें हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, 4 क्वार्टर्स में। तो जो पहला क्वार्टर था, मतलब अप्रैल से लेकर जून 2023 का जो टाइम था, उसमें इंडिया की ग्रोथ रेट थी 8.2%। फिर अगला क्वार्टर आया, उसमें 8.1% की ग्रोथ रेट। सब लोग मानकर चल रहे थे चलो 2 क्वार्टर अच्छे चले गए, तीसरा क्वार्टर तो मतलब ही नहीं है कि यहाँ पे इंडिया ग्रोथ दिखाते हैं, स्पेशली जब यूके जापान मंदी में जा चुके हैं। कैसे हम लोग 2040 तक की जीडीपी की ग्रोथ देख रहे थे, तो उसमें एक पार्ट में देखा था हमने कि कैसे चाइना ने इतनी स्पीड से ग्रो करके और कैसे वो नंबर 1 पहुंचा। और तब मेरा यही था कि हमें इस टाइम, ये हमारा गोल्डन टाइम है, गोल्डन पीरियड है, हमें भी चाइना की तरह इसी स्पीड से ग्रो करके चाइना को बीट करना चाहिए। तो ये देख के तो अच्छा लगा। मैंने पूछा भी चाइना का क्या हुआ है, तो चाइना का 5 पॉइंट कुछ बोल रहे थे, 3 था। हमें डबल करना चाहिए चाइना का कि एटलीस्ट स्पीड हमारी तेज हो जाए, ताकि हम चाइना के अगर बीट नहीं कर पा रहे तो अगले 5 या 10 साल के अंदर उसके बिल्कुल बराबरी में तो खड़े हो जाएं। देखिए अभी चाइना जो है 6 टाइम्स हमसे ज़्यादा है जीडीपी में, डबल तो कर लो, 600% ज़्यादा है। तो नहीं कर सकते अगर 600% ज़्यादा है, हर साल जैसे उनके 5 आता है और हमारा 8 आता है, तो 3 आपने इंक्रीज किया हर साल उनसे, राइट। तो आपको 100 साल में आप 300% जाएंगे, फिर भी कमी नहीं, 100 साल डबल होगा। 100 साल में आप 300% आगे गए, मगर वो लोग जो है उस वक्त अभी भी 600% आ गए, तो मतलब उसके आपको 100 साल और जाना पड़ेगा, 200 साल की फाइट होगी आपकी। नहीं, हम तब तक फिर डबल हम लोग, तो इसीलिए अनलेस वो और डूबते चले जाएं और डूबते चले जाएं। नॉर्मली ये होता है कि जब कोई कंट्री डेवलप्ड हो जाती है तो ग्रोथ रेट 2% पे आ जाता है। सारी जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है उनका 2% रहता है, 2% से आगे नहीं बढ़ पाते। और अगर वर्ल्ड में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो 2% से उनका 1 हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, धीरे धीरे 2 होता है। तो वही आपको डेवलप्ड वर्ल्ड में नजर आ रहा है। जैसे वो जापान का इंडिया जब डेवलप्ड हो जाएगा तो इंडिया का भी यही होगा, 8% धीरे धीरे 5 हो जाएगा, 5 से 4, 3 to 1, तो वो साइकिल चलता है। बट अभी हमारा फोकस ये है कि चाइना को बीट करना, उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से हम आगे जा रहे हैं। वेरी गुड, देख के बहुत ही खुशी हुई है कि हमारी ग्रोथ रेट मतलब जो प्रेडिक्ट की थी उससे भी बढ़िया हुई है। और अब देखो मोदी जी आएंगे इलेक्शन के बाद, तो नेक्स्ट उस साल का भी देखना, अब आने के बाद इससे भी तेज होगी ग्रोथ, क्योंकि उनको भी पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है कि इस पीरियड में सबसे ज्यादा फायदा उठा लें। अगर अभी फायदा उठाया तभी चाइना को टक्कर दे सकते हैं। वेरी नाइस, दिल खुश हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं।